जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु एक दृष्टांतों में बात कर रहा है और इस दृष्टांत में हमें सीधी-सीधी बात समझ में आ जाएगी। लिखा है यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जी, अच्छा बीज बोया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति अपने खेत में बुरा बीज बो ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति। तो इस संसार में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया, यानी कि एक अच्छा मनुष्य बनाया। आदम और हव्वा को अच्छा मनुष्य बनाया। और जब हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा अपने वाटिका में रहते थे और खूब बिना देखे वो अच्छी रीति से रहा करते थे और सब कुछ खाया पिया करते थे, और बिना देखे वो हर एक पेड़ के विषय में जानते थे, हर एक फल के विषय में जानते थे। उनको मालूम था कि परमेश्वर ने किस फल को खाने के लिए मना किया है और किसको नहीं खाने के लिए मना किया है, सब कुछ उनको मालूम था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति की आवाज़ सुनी, यानी कि उस शैतान की आवाज़ को सुना, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उनकी जो आत्मिक आंखें थी वो बंद हो गईं। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ही हम शैतान की बातों को सुन लेते हैं, उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं, वैसे ही हमारी संसारिक आत्मा जो होती है, संसारिक बातें जो होती हैं, हमारे हृदय में प्रवेश करने लगती हैं। हमारे सोच विचार में संसारिक बातें आने लगती हैं और हमारे मन को शैतान इस बात में उलझा के रखता है कि हम तो मसीह में हैं, हम तो मसीह में हैं और मसीह हमारे साथ है। और वचन कहता है कि अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के चलाए चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि शैतान की आवाज को हमने सुन लिया। जी, शैतान की आवाज को हमने सुन लिया और हम उस राज्य से वंचित होकर हमारे हृदय में जंगली बीज बोया गया है, हम ये भूल जाते हैं। और जब हम यह देखते हैं, जी भैया आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जी, जब खेत कटने का समय आएगा ना मेरे प्रियो, तो सब चीजें दिखाई देंगी। अच्छे बीज भी दिखाई देंगे, जंगली बीज भी दिखाई देंगे। और मेरे प्रियो याद रखिए कि एक जो खेत का मालिक होता है वो कभी भी गंदे अनाज को या ऐसे अनाज को अपने खत्ते में नहीं भरता जिसका कोई काम ही नहीं हो सकता, जो ना खाने में आ सकता है, ना ही उसे बोने में आ सकता है, किसी काम का नहीं रहता वो। और एक खेत का जो मालिक होता है, किसान, वो जानता है कि कौन सा बीज जंगली है और कौन सा बीज अच्छा है, वो जानता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि जब पर लोग जब सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के क्या किया, गेहूं के बीच में जंगली बीज भी बो करके चला गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब लोग सो रहे थे, और आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो। ये जागना किसको कहा गया है? आत्मिकता में जागना मेरे प्रियो। ये जागना मेरे प्रियो, आत्मिकता में जागना, हमारी आत्मिक खुराक को भरपूरी से रखना, आत्मिक चीजों में जानकारी रखना, आत्मिक बातों में जानकारी रखना, यीशु की बातों में जानकारी रखना। इसी के लिए कहा गया जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
लेकिन यहाँ देखते हैं कि किसान सो गया, बीज बो के सो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए कि आज आपके अंदर जो बोया जा रहा है उस चीज को भी हमें याद रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या हमारे जीवन में बोया जा रहा है। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, हमारे अंदर बोया क्या जा रहा है। लिखा है कि जब लोग सो गए थे, आपको मालूम है, सो गए, आत्मा में सो गए, और जो सो गए हैं उनको यीशु ने कहा है कि वे कुकर्मी हैं। जी, जो सो गए वो कुकर्मी। कैसे? क्योंकि वो आत्मिक बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, उन्होंने आत्मिक बातें बोलना, आत्मिक बातें करना बंद कर दिया, उन्होंने यीशु की बातों को सुनना बंद कर दिया। अब आप कहोगे कि ये कौन से लोग हैं, आपने इनको कुकर्मी क्यों कह दिया? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कह रहा है। आइए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 40 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है जी? अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, जी। वैसा ही जगत के अंत में होगा। जी, जैसे जंगली दानों को बटोरा जाएगा वैसे ही जगत के अंत में होगा। और क्या होगा? आगे पढ़ेंगे भैया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब नौकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा ठोकरों के किरणों को, यानी कि ठोकरों के कारणों को, जिनके कारण ठोकर लगेंगी मनुष्यों को, उनके लिए बोला गया कुकर्मी। अब आप सोच के देखिए मेरे प्रियो, किसके कारण ठोकर लगेगी? यीशु क्या कहता है कि बिना ज्ञान के मेरी भेड़ें भटक रही हैं। तो ज्ञान के कारण ठोकर लगने वाली है। सोचिए मेरे प्रियो, हम चरवाए हैं, हम सिखाने वाले हैं, और बहुत से लोग सीखने वाले हैं, बहुत से लोग सिखाने वाले हैं, और ज्यादातर लोग सिखाने वाले ही बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सिखाने का जो मजा है वो सीखने में नहीं है। काफी लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि हम सिखाने वाले बनेंगे। हाँ तो ठीक है, बनिए, लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, लिखा है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जी आज्ञा देगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करके उन्हें आग के कुंड में डाल देगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीजें हमें समझनी है कि परमेश्वर आग के कुंड में डालने के लिए कह रहा है, क्योंकि अंत के दिनों में मेरे प्रियो ऐसा होने वाला है। जी, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। लिखा है कि जो हे प्रभु कहेंगे वे परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। तो पिता की इच्छा को पूरा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वही माना जाएगा असली दाना, वही माना जाएगा ठोस मजबूत दाना, क्योंकि यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया, और वही उसने हम सबको आज्ञा दिया है कि जगत में जाओ, जगत के छोर तक जाओ, जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो उनको सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, यीशु ने इस आज्ञा को दिया, और ये आज्ञा को बहुत से लोग कर भी रहे हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, मोटा अच्छा दाना, मजबूत दाना उस छल्ले में रह जाएगा, और
जो भूसी के समान होगा, जो भुना हुआ होगा, जो उड़ने वाला दाना होगा, हल्का दाना होगा, वो उसमें से, सूप में से निकल जाएगा। तो वचन कहता है ना कि सूप उसके हाथ में है, वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा और जितने भी ठोकर के कारण होंगे उन सब को निकाल देगा जी, सबको निकाल देगा। और आपको पता है ये अंत के दिनों में क्या कहेंगे, ये कौन है? तो जब हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय, आप सब ने इन बातों को कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन मेरे प्रियो हमें तब तक पढ़ना है जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, क्योंकि ये बातें मेरे प्रियो हमें दृढ़ करती हैं, मजबूत करती हैं, हमारी आत्मिक समझ को खोलती हैं, परखने की हिम्मत देती हैं। और हम देख सकते हैं कि हम यीशु मसीह के परिवार को देख सकते हैं। आपको मालूम होगा जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो उसकी माता, उसके बहन और उसके भाई उसे बुलाने के लिए आए। अब सोच के देखिए कि उस परिस्थिति में जहां यीशु भीड़ में खड़े होके उपदेश दे रहा है और वहां पे मेरे प्रिय भाई बहनों वो यीशु को बुला रहे हैं और यीशु कहते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहनें, क्या वे नहीं जो मेरे पिता के वचन को सुन रहे हैं? तो मेरे प्रिय भाई बहनों यीशु ने कहा ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई बहन जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे पिता के वचन को सुनते हैं, यही है। तो सोच के देखिए मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने परिवार को भी नहीं बख्शा, उनको भी कह दिया कि ठीक है, अगर तुम मेरे अपने हो, मेरे माता मेरे भाई बहन हो, तो तुम्हें भी मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि मैं तो यीशु की माता हूँ, मैं तो यीशु के भाई हूँ, बहन हूँ, ये मत सोच लेना। तुम्हें भी मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना होगा, क्योंकि तुम भी उद्धार पाने के लिए बुलाए गए हो, तुम्हें भी चुना गया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखिए, आज हम कुछ इस तरह की बातों को हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं अरे हमारा घर में जो हमारा पास्टर है, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन हमारे पास्टर हैं, हम क्यों परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे? बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि मेरे बच्चों को नहीं बुलाया, मेरे भाई बहनों को नहीं बुलाया, इसलिए वो संसारिक रीति रिवाजों से रहते हैं, संसारिक कामों को करते हैं। मुझे सेवा के लिए बुलाया है तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा हूँ। नहीं, यीशु मसीह ने अपने भाई को, अपनी माता को ये कह दिया कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, क्या वे नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? सोच के देखिए मेरे प्रियो कि हम तो बहुत दूर की बात है कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने माता पिता को, सबको बोल दिया कि पहले मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना होगा, पहले परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, उसको समझना होगा। तो लिखा है मेरे प्रियो, जो हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 22वां आयत, लिखा है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो इसका मतलब क्या कि लोग धोखा खाएंगे, लोग ठोकर खाएंगे, किसके कारण? सिखाने वालों के कारण। अब आप कहोगे तो क्या भविष्यवाणी ना करें, क्या दुष्ट आत्माओं को ना निकालें? आप कौन होते हो निकालने वाले? निकालेगा परमेश्वर, निकालेगा यीशु जी। यहाँ तक कि यशा भविष्यवक्ता में
वहाँ हमें सीखने को मिलता है जब यशायाह भविष्यवक्ता बात करते हैं कि वचन के द्वारा कि मैंने तो इन्हें कभी भेजा ही नहीं है भविष्यवाणी करने के लिए। ये मेरे बिना कहे भविष्यवाणी करते हैं, ये मेरे बिना बोले दर्शन देखते हैं, ये झूठे दर्शन देखने का दावा करते हैं। तो आप सोच के देखिए मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु ने कहा कि ये ठोकरों के कारण है और ये कुकर्म करने वाले हैं, पर ये बढ़ेंगे साथ साथ। जी, इनको बढ़ना तय है। क्यों? इनको एकदम से परमेश्वर नहीं इनको नीचे गिराएगा, नहीं इनको एकदम से रोकेगा, ये बढ़ेंगे। और एक तरफ वे भी बढ़ेंगे जो सही शिक्षा को देंगे और सही शिक्षा को सुनेंगे, जो परमेश्वर के भय से काम करेंगे, वो भी बढ़ेंगे। और ऐसे ही माहौल में लोग क्या करेंगे? ठोकर खाएंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, ऐसे ही माहौल में, और आज खा भी रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि अच्छी खासी सेवा उनकी चल रही है, अच्छी खासी शिक्षा वो दे रहे हैं, लेकिन बीच में मेरे प्रियो वो दिखावे की शिक्षा पे आ गए और अपनी शिक्षाओं को बेड़ा गर्क कर लिया। मैंने कई लोगों की सेवा को देखा है बिगड़ते हुए, और उनको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, आप ये चिंता मत करो कि आपकी कलेशिया में 20 आ रहे, 30 आ रहे, 40 आ रहे, 100 आ रहे, 1000 आ रहे, लाख आ रहे, या आपने सुसमाचार सब में फैला दिया, लेकिन अगर आपने सच्चाई को नहीं बताया तो आपने कुछ भी नहीं किया। जी, आपने कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपने मेरे प्रियो ऐसा कर दिया कि वो ना तो सच्चाई को जान पाए, वो मसीह में आने के बाद भी अंधकार में रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा दो व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना है। हम देखते हैं कैन और हाबिल, दोनों में देखिए एक धर्मी था और दूसरा भी धर्मी था, लेकिन उसके अंदर खोटपन था, लालच था, कुड़कुड़ाने वाली आदत थी, और परमेश्वर ने उसी आदत को बर्दाश्त नहीं किया और कहा तू जिंदगी भर भागता रहेगा, तू भगोड़ा रहेगा। तो अभी कई ऐसे हैं मेरे प्रियो, दो तरह के लोग हैं, जंगली बीज भी है और अच्छा बीज भी है, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे और अंत के दिनों में उनको क्या किया जाएगा? अलग अलग किया जाएगा। तो याद रखिए मेरे प्रियो, मुझे मालूम है मेरे प्रियो, ये बातें बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन करना होगा। नहीं करेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, करना तो होगा। इन बातों को हमें बर्दाश्त करना होगा। इन्हीं के कारण मेरे प्रियो ठोकर लगने वाली है। तो हमारा अगर आत्मिक जीवन ठोकर खा गया तो समझ जाइए मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम अपने जीवन को बर्बाद कर बैठे। जी, तो इसीलिए मेरे प्रियो यीशु कहता है कि ध्यान से देखो क्या देखते हो, और फरीसी शास्त्रियों के खमीर से बचकर रहो। क्या लगता है जब यीशु मसीह थे तभी फरीसी शास्त्रियों का खमीर था? आज नहीं है मेरे प्रियो, आज भी बहुत ज्यादा है। जी, आज भी फरीसी शास्त्रियों का खमीर बहुत काम कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखिए, इन चीजों को हमें समझना होगा। लिखा है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, कैसे पहचानोगे उनको? लिखा है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, उनकी शिक्षाओं से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों लिखा है कि मैं उस दिन उनको खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, और हे कुकर्म करने वालों
मेरे पास से दूर हो जाओ। आपको मालूम है, एक सूबेदार व्यक्ति का विश्वास को देख करके यीशु अचंभित हो गया कि ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएलियों में भी नहीं पाया। अब सोचिए, यीशु उस भीड़ से कह रहा है जो उसके पीछे आ रहे थे। जब देखते हैं हम मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 10वां आयत, लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठे देखोगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएंगी, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आपको मालूम है, यीशु के पीछे जो लोग चल रहे थे ना, उनका भी ऐसा विश्वास नहीं था जैसा इस सूबेदार का था। इस्राएली लोग यानी मसीह लोगों में ऐसा विश्वास नहीं पाया उसने जो इस सूबेदार के पास विश्वास था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, यही चीजें हैं हमें सीखने वाली, यही बातें हैं हमें सीखने वाली। सब यहीं रखा रह जाएगा आपका, कितना किसने दशमांश दिया, कितना किसने किसको कितना चढ़ाया, सब यहीं रखा रह जाएगा जिस दिन यीशु मसीह आएगा। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, तुमने मेरे नाम से क्या किया, तुमने मेरे नाम को कहाँ यूज किया, कितनी आत्माओं को बचा के लाए, तुमने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया कि नहीं किया। वो चीज कहता है ना, हे छोटे झुंड मत डरो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वो क्या है? अपने लिए मेरे प्रियो स्वर्ग में रास्ता बनाओ। याद रखिए, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब से यही बात कहो कि अपने लिए स्वर्ग में रास्ता बनाओ, स्वर्ग में जाने के लिए अपने लिए धन इकट्ठा करो, भलाइयों को इकट्ठा करो, आत्माओं को जीतो। सबसे कठिन काम यही है मेरे प्रियो, आत्माओं को जीतना। सुसमाचार सुनाना बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन आत्माओं को जीतना बहुत कठिन है, और वो भी परमेश्वर के राज्य तक ले जाना उससे भी ज्यादा कठिन है। आपको मालूम है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो चेले सब छोड़ के चले गए थे। जो पतरस कहता था, प्रभु मैं तो तेरे लिए जान तक दे दूंगा उसने भी 3 बार इनकार कर दिया। सोचिए मेरे प्रियो, जो दिन और रात यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, सीखते थे, उनमें से भी सब छोड़ के भाग गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीजें हैं परमेश्वर के राज्य तक पहुंचना। जबकि हर एक प्रकार से यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, समझाया, आगे बढ़ाया, तो भी मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत के दिनों में जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था तो सब छोड़ के चले गए। उनके दुख को, उनकी हालत को देखना उनसे नहीं सहा गया, डर गए। यही चीजें हमें सीखनी है जी, हमको यही चीज सीखनी है मेरे प्रियो, कि कहाँ यीशु ने किसकी प्रशंसा करी, कहाँ यीशु ने क्या चीज यीशु को अच्छी भाई, मैं क्या चीज को जो यीशु कहने के लिए कह रहा है मैं उसको कैसे अपनाऊं, मैं कैसे उसको लागू करूं। ये चीजें तो हमें सीखनी है।
किस व्यक्ति की परमेश्वर ने तारीफ करी है? सोचिए मेरे प्रिय, इन चीजों को हमें सीखना होगा। बाइबल में से ये याद रखें मेरे प्रियो, ऐसे किरदारों को अपने जीवन में लागू करो जिनकी परमेश्वर ने प्रशंसा करी है, यीशु ने तारीफ करी है। उनके विश्वास को, उनकी मेहनत को देखो और उन चीजों को समझो। आपको पता है यीशु ने कहा कि मेरा पिता सदैव मेरी सुनता है। तो यीशु के चाल चलन को देखो, यीशु के काम करने के तरीके को देखो कि सदैव पिता यीशु की सुनता था। ऐसा कैसा उसका जीवन था, उस पे कभी फोकस किया? कभी सोचा उस पे कि सदैव यीशु की सुनता है पिता? मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, वो सुनता अब्राहम की भी था, वो सुनता इशाक की भी था, वो सुनता मूसा की भी था। लेकिन जैसे ही पाप किया, परमेश्वर ने मुंह फेर लिया और यीशु की उसने एंड तक सुनी। जब वो पृथ्वी पर थे तब भी, और जब उठा लिए गए तब भी, और आज भी पिता यीशु की बात को नहीं टालता। आज जो मैं और आप गलती करके भी, पाप करके भी आज जिंदा है ना, तो वो यीशु के कारण। यीशु आज भी मेरे प्रियो हमारे लिए काम कर रहा है, विनती कर रहा है कि एक बार और मौका दे दे इसको। याद रखिए मेरे प्रियो, आज भी वो मेरे और आपके लिए काम कर रहा है और पिता उसकी बात को नहीं टालता। तो सोचिए कितना बेहतरीन किरदार रहा जो पिता ने उसको श्रेष्ठ नाम दे दिया। उनमें से मेरे प्रियो हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं और उनके किरदार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। याद रखिए कि यीशु को श्रेष्ठ नाम दिया तो जायज सी बात है, जो कुछ यीशु ने करके दिया दिखाया वो हमें करना पड़ेगा। जब तक हम करेंगे नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएंगे? अब ऐसा नहीं है कि यीशु क्रूस पर चढ़ गया तो यीशु आपको क्रूस पर चढ़ने देगा। यीशु चढ़ गया क्रूस पर। मुझे मालूम है बहुत से लोग, इस्राएली लोग, बहुत से यहूदी लोग, बहुत से विश्वासी लोग यीशु के पीछे इसलिए भी नहीं चलते हैं, उसकी शिक्षाओं को इसलिए ज्यादा लागू नहीं करते हैं क्योंकि वो दुख से भरी हैं, वो सताव से भरी हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, आप जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में वही जाएगा जो यीशु मसीह की सुनेगा, क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन यीशु में है। हमको इतना सा टॉपिक समझ में नहीं आता कि अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो जाहिर सी बात है हमें यीशु की सुनना पड़ेगा। यीशु ने कहा है कि ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। इतनी सी बात बस हमें समझना है मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि यीशु ने कह दिया ना, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो मेरे साथ भेड़शाला में प्रवेश करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो यीशु के साथ हमें भेड़शाला में प्रवेश करना है, यानी स्वर्ग में हमें प्रवेश करना है। यीशु के बिना हम जा ही नहीं सकते। तो सोचिए, यीशु जब इतना खरा है और यीशु ने जब इतने वचन को मानने के लिए इतनी इम्पोर्टेंट दी, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई बहनों के लिए भी ये कह दिया कि कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वे हैं। तो सोच के देखिए, हम तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। तो कितना जरूरी है हम पिता की आज्ञा को माने, और पिता की आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र पर विश्वास करें, उसकी सुने। बस इतना काम करना है हमें। दुनिया क्या कह रही है, कौन कैसी सेवा कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है,
उसकी ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के सन्मुख बैठो। परमेश्वर ने कह दिया यीशु की सुनो तो उसकी सुनो, वो अपने आप तुम्हें इस्तेमाल करेगा। यीशु ने कहा ना, मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हारे लिए एक सहायक दे, तो दे दिया। पवित्र आत्मा मिल गया ना, बस इतना ही काम करना है। पौलुस कहता है तुम्हारा चाल चलन केवल इतना हो कि तुम सुसमाचार सुना सको। तो इन चीजों पे हमें ध्यान करना है। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे इस बड़े वचन से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही है, प्रार्थना करें।